फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरी इनोवेटिव टॉपिक म्यूजिकल प्लेग्राउंड के बारे में। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, बट फिर भी अभी बहुत न्यू है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कुछ ही लिमिटेड मेट्रो सिटीज या कुछ डेवलप हमारे सिटीज इंडिया के बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में अभी तक अवेलेबल है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज देखेंगे। And if you want this presentation, so you can just check my caption. I just pasted my Google Drive link, so you can access this presentation freely. Okay, so this is my small introduction. I'll just skip this. So these are my basic sections outline. So firstly, we are talking about some introduction section. So there are many subheadings in this section. Then after that, what are the benefit of the music education? Then after that, outdoor musical instruments. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें हो सकते हैं. देन आफ्टर दैट द डिजाइनिंग सेक्शन, डिजाइनिंग आउटडोर म्यूजिकल स्पेसेस. देन एंड विद द रेफरेंसेस. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सेक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले. तो हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में एज एन चिल्ड्रन, एज एडल्ट में भी अगर हम बात करें तो बाहर रहना, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एज अ किड्स हैं हम, तो हमारा उससे क्या होता है कि वो एक्टिव रहते हैं. किड्स और उनके साथ रहने वाली फैमिली, वो पूरा आपस में एक्टिव, हैप्पीनेस, ये सब एक फैक्टर्स है. हम लोग आज देखते हैं कि इन द करेंट टाइम मोस्ट ऑफ देम जो चाइल्ड है वो मोबाइल और देन दे परमानेंटली, सो दे हैव सो मेनी इश्यूज regarding nature and everything. So when they go to the park and then they do some activity, so they are more social and more happy in that section. तो ये खेलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ किड, एज अ एडल्ट, हमारा एवरीथिंग. इससे हमारा ब्रेन्स एंड बॉडीज दोनों डेवलप करते हैं. सो दीज आर द बेस्ड ऑन द रिसर्च एक्चुअली. तो प्ले फॉर हेल्थ. तो सबसे बड़ी चीज, हमें अपने सेहत को सही रखने के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा है जो हमारे यंग चिल्ड्रंस हैं उन सब में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज हुआ है. द रीजन इज दैट द टाइप्स ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स. तो उसके कारण क्या है कि इफ दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन द प्लेइंग, सो द ओबेसिटी इज कम. सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है. तो हमें एक अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए खेलना है. आज की डेट में हम देखें तो देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन जो बहुत ही कम एज में ऐसे केसेस हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों को हमको अगर इम्प्रूव करना है तो हमको अपना हेल्थ फैक्टर को सही करने के लिए हमको प्ले करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा. दैट इज द रूल. इवन गुड फॉर आवर मेटाबॉलिज्म, स्लीप ड्यूरेशन, एवरीथिंग. क्योंकि जब हम खेलते हैं देन हम वी आर टायर्ड, देन वी आर हैविंग अ गुड स्लीप, डीप स्लीप. सो दीज आर द पार्ट ऑफ आवर life. Then it's going good. Okay, so next, obviously we are talking about the play, but उसमें भी जो हमारा आउटडोर प्ले है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एज वी नो कि जो विटामिन डी है वो हमको सनलाइट से ही सबसे ज्यादा मिलता है, उसी में ही अवेलेबल है. तो फॉर दैट वी रिक्वायर द आउटडोर प्ले. देन अगर हमारे हार्ट डिसीज और डायबिटीज, इन सब चीजों रिस्क खेलना से बचना है, तो देन ऑब्वियसली आउटडोर प्ले. हमारी बोन्स और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको आउटडोर प्ले चाहिए. ओके, बच्चों को के अंदर से डर निकालना, ये सब चीजों को करना के लिए, मतलब वर्किंग, उसके लिए हमको आउटडोर प्ले इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. दीज आर द हेल्थ रिलेटेड फैक्टर. इसके अलावा भी हमारे सोशल और इन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए हमारा आउटडोर प्ले इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दैट इज द पार्ट टॉक अबाउट द प्ले. बट अगर उस प्ले में देयर इज एलिमेंट अभी ऐड करते हैं, देयर इज द म्यूजिकल प्लेग्राउंड. देन उस केस में, सो व्हाट इज द म्यूजिकल प्लेग्राउंड, जो बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली हमारा जो ट्रेडिशनल प्लेग्राउंड था ना, तो उसी में ही वी हैव सम इनकॉर्पोरेट सम न्यू थिंग्स. उसमें म्यूजिक्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को वी एडिड. तो उससे हमारा जो एक सेक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूजिकल प्लेग्राउंड. सो इट डिपेंड्स कि हमारे उसमें किस रेंज के लोग उस चीज को एंटरटेन कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है. इट्स नॉट अ फिक्स कि हाँ वो केवल बच्चों के लिए होगा. समटाइम्स इट्स अ ओल्ड एडल्ट के लिए भी हम लोग वी प्रिफर इट. ओके, तो दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. जब हम कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी ओपनली पब्लिक एरिया में वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस टू दैट इंस्ट्रूमेंट, सो दैट वी से इट्स अ म्यूजिकल प्लेग्राउंड. अब उस म्यूजिक एजुकेशन यानी उस म्यूजिक के थ्रू क्या फायदे हो सकते हैं हमको हमारे इनर में. तो द फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो अगर मैं इसको इन जनरल की बात में बोलूं,
सो जब हम किसी म्यूजिक को सीखते हैं कहीं भी अलग लैंग्वेज में जिससे, तो हम कई सारी लैंग्वेजेस, कई सारे वर्ड्स को कैप्चर करते हैं। तो अगर वही लैंग्वेज, वही इंस्ट्रूमेंट और किसी सॉन्ग के थ्रू जब किसी एक चिल्ड्रन या छोटे बच्चे को सुनाते हैं, तो जब वो इजीली कैप्चर करता है उन वर्ड्सों को, उन चीजों को। सो इसके थ्रू हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत इजीली हो जाता है। देन ये कॉन्सेप्ट है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जनरली क्या होता है कि राइट ब्रेन हमारे जो माइंड है उसमें दो तरीके, दो ब्रेन माने गए हैं, दो हाफ हेमिस्फेयर, like it's a totally hemisphere, तो half hemisphere is to say it's a right brain और is the another is the left brain। तो जो राइट वाला जो ब्रेन है वो जनरली लार्जली गवर्न्स क्या होता है, क्रिएटिविटी को, इंट्यूटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लेफ्ट साइड का जो है वो लॉजिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी पर्सन जो लोग टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, दे आर लिटिल बिट वीक इन क्रिएटिविटी। सो ये एक रिलेशन रहता है कि जिसका बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होता है, देन देर आर वेरी, it's not necessary कि it's no, right for every time, but yeah, most of the time it's true। तो बेसिकली देखा जाए जो म्यूजिक है वो हमारे ब्रेन्स के द होल साइड्स पे वो वर्क करता है, उनके सेंसेस पे, तो राइट साइड भी एंड द लेफ्ट साइड्स। सो दैट ये जो हमारा एक रिसर्च का एक पार्ट है। तो म्यूजिक अपने आप में एक यूनिक है जो कि हमारे ब्रेन्स के दोनों हिस्सों पे वर्क करता है। ओके, सो इससे क्या होता है कि हमारा सोशल डेवलपमेंट भी बहुत है म्यूजिकल के, क्योंकि अगर हम इन जनरल देखें तो हमारा कुछ भी जो है वो बिना किसी म्यूजिक्स के या उसके हमारा डेवलप नहीं होता। जैसे कि अगर हम किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं तो देन वी आर सिंग अ सॉन्ग लाइक हैप्पी बर्थडे एंड देन देयर आर सम एनिवर्सरी, तो हमारा कहीं ना कहीं म्यूजिक्स का हमेशा रोल होता है जिसके थ्रू हम सोशली कनेक्टेड होते हैं। इंक्लूसिविटी आती है म्यूजिकल प्लेग्राउंड से। अब जनरली क्या होता है कि जो डिफरिंग एबिलिटीज वाले पर्सन्स होते हैं, तो वो लोग प्लेग्राउंड को इतना वो दे आर फीलिंग डिप्रेस टाइप, लाइक वो देखते हैं कि वो खेल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो बट इन द केस ऑफ म्यूजिकल प्लेग्राउंड तो वो क्या है कि अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं और उस चीजों के थ्रू ही सही, बट वो अपना कुछ तो डेवलपमेंट अपने थिंकिंग का और उनका माइंड का हम इनके इंक्लूसिव मतलब इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ऑटिज्म जो है एक बहुत ही बीमारी है बड़ी। तो म्यूजिक का जो है वो ऑटिज्म के पेशेंट्स पे भी कई बार इफेक्ट पड़ता है और उससे उनके ब्रेन्स, क्योंकि म्यूजिक बेसिकली ब्रेन्स के पूरे हेमिस्फीयर पे वर्क करता है, उनके सेल्स पे इफेक्ट डालता है। सो इसलिए ऑटिज्म में भी म्यूजिक जो है वो हेल्पफुल होता है। द सेम थिंग इज मेंटल हेल्थ। तो म्यूजिक जो है वो हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है। जैसे कि हम इन जनरल सब जानते हैं, जब हम कभी कुछ सैडनेस फील कर रहे होते हैं या मूड ऑफ होता है या जो भी इन पर्सन, तो वी जस्ट सिंग अ सॉन्ग और एनीथिंग जो हमको भी फेवरेट लगता है, देन वी हैव जस्ट लिटिल बिट लेस स्ट्रेस्ड। तो द सेम थिंग कि अगर हमारा मूड को सही करना हो, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, डिप्रेशन हो, तो उस केसेस में भी जो म्यूजिक है वो एज अ मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने का काम करता है। अब आता है कि हम आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगा सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह। तो अगर हम वो सब इंस्ट्रूमेंट प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो एक या दो दिन ही उनकी लाइफ होगी। सो उन चीजों से हटने के लिए कि हम किस तरीके से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकें और ज्यादा दिन वो इकोनॉमिकल हो, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो कि हम अपने पार्क में प्लेस कर सकते हैं और कैसे। तो द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें जो सबसे कॉमन है वो ड्रम है। क्यों रीजन, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबको बजाना नहीं आता है, तो दे जस्ट यूज्ड रफली। तो जो ड्रम है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसको अगर रफली भी बजाएंगे तो देन समथिंग, कुछ उनको वॉइस या कुछ दे रिसीव्ड इट। तो इसलिए जो ड्रम है वो इसमें सबसे बेसिक है। और ड्रम के साथ क्या है कि देयर सम कम्स इन वेरियस ऑप्शन एंड वेरियस साइजेस शेप्स। तो एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल व्हेन वी आर प्लेसिंग। तो दिस इज द फर्स्ट वन वी आर मेन। वैसे तो बहुत इंस्ट्रूमेंट है लेकिन जिसमें से ड्रम जो है वो मेजरली वी आर यूजिंग। तो अब हम बेसिकली ड्रम्स के टाइप देखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज द कॉन्गास। तो अगर हम कॉन्गास देखें इन द इमेज, तो इट्स अ सिलेंड्रिकल और उसके ऊपर टॉप कवर पे देयर इज द फेस हेड, जिसपे हम उसको बीट करके देन द मेक अ देन प्रोड्यूस अ साउंड। तो दिस इज द ड्रम कॉन्गास। Maybe I have pronounced some word wrongly, so please don't mind. Just follow the spelling. So the first is the drum congas, then cajon.
सो या कैजन जो होता है बेसिकली आप देख सकते हो इमेज में एक पर्सन, देन देयर इज अ वुडन बॉक्स जिसके ऊपर ऊपर सिट करके देन उसके दो फेसेस की तरफ से उसको हम स्लैप जैसा करके देन मेक अ साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग कैजन्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग जनरली सर्कल एरिया जैसे में इसको लेआउटिंग करते हैं। देन डिजम्बल्स, तो डिजम्बल्स की बात करें तो अपने आप में ये दिखने में बहुत यूनिक है। जो इसका हेड एरिया है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे जो ये है इसकी साउंड जो है वो थोड़ी अलग आती है। बीट्स जो है वो थोड़ा सा आप लो टू हाई जाती है इसके हेड्स के कारण बीट्स में। देन बेबल्स, तो ये जो होता है हमारा मेटेलिक होता है और इसमें 8 तरीके के ऐसे क्लिप्स जैसे यहाँ पे होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के साउंड या वॉइस मतलब जनरेट होते हैं। तो ये काफी हैवी होता है जो कि स्टैंड पे इसको हम प्लेस करते हैं। देन टुम्बाडोरोस, ये अगर हम देखें तो इसका जस्ट अपोजिट है डिजेम्बेस का। उसमें क्या होता है हेड सरफेस सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे ये हेड सरफेस छोटा होता है और इसमें दो टुम्बाडोरोस एक ही स्टैंड पे फिक्स होते हैं। इस तरीके का सेटअप होता है। नेक्स्ट वन इज द सांबास। तो ये बेसिकली अफ्रीकन स्टाइल है। तो इसमें ये सेम फर्स्ट वन की जैसा ही है कि जस्ट सिलेंड्रिकल, देन ऊपरी कवर जो हेड होता है वो उसको हम व्हेन वी जस्ट स्लैप इट तो देन वो सम म्यूजिक एंड बीट रिदम प्रोड्यूस करता है। देन बोंगोस ड्रम, तो ये जो ड्रम है ये सब सेम ही है बोंगोस और के, बट इसमें क्या है कि अगर दे हैव सम क्राइसिस ऑन स्पेस तो बट वी हैव ना वर्टिकल वॉल, तो जब हम वर्टिकल वॉल में जब प्लेस करना चाहते हैं तो इस टाइप के सिस्टम ड्रम्स को हम लोग बोंगोस बोलते हैं। देन मेटलोफोन एंड जाइलोफोन, तो बेसिकली मैं अगर जाइलोफोन की बात करूं तो जाइलो और फोन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक जाइलोन का मीनिंग होता है वुड और देन द फोन द मीनिंग इज द साउंड और वॉइस। तो बेसिकली देखा जाए तो वुडन वॉइस को ही हम लोग जाइलोफोन बोलते हैं। द सेम थिंग मेटल फोन में क्या होता है कि हम देर मतलब मल्टीपल पीसेस ऑफ द मेटल्स, तो उनको जब हम किसी अनादर पीस ऑफ मेटल या उससे हम स्ट्रक करते हैं तो देन जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एक म्यूजिक के फॉर्मेट में होता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मेटलोफोन करंटली टाइम में और पहले के टाइम में इसको जाइलोफोन बोलते थे। चाइम्स, तो चाइम्स बेसिकली क्या है कि कई सारे मेटेलिक ट्यूब्स को हम लोग सीरीज में हम लोग उसको हैंग करते हैं और देन उसको मैलेट के थ्रू हम उसको या किसी मेटेलिक के थ्रू वो वॉइस जनरेट करते हैं। जब उसको स्ट्रक करते हैं तो वो जो रिंगिंग जैसी बेल की आवाज आती है तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द चाइम्स। देन बहुत ही क्रिएटिव एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड द फ्लोर पियानोस। तो हम देख सकते हैं इमेज में कि वी जस्ट मेक अ 2D पियानोस। तो उसमें हम लोग सम मतलब लाइक वो हम फन की तरह उस पियानो को बजा सकते हैं तो वो साउंड उसी तरीके से प्रोड्यूस करेगा उस बेल पे, उसी साउंड का अलग अलग जो डिफरेंशिएशन है वो उस टाइप का साउंड वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो फिजिकल के साथ साथ प्लस म्यूजिक जनरेट करती है। So, this one is called the floor piano. Then another one is the marimbas. So that it is the same like a xylophone or the things. इसमें basically होता क्या है कि हम एक मैलेट के थ्रू तो हम लोग इसमें सॉरी तो बेसिकली होता क्या है वुडन और नॉन वुडन के नोट्स मतलब एक तरीके से बैटन जैसे होते हैं उनको हम एक साथ एक सीरीज में उसको जस्ट हैंग करते हैं और देन व्हेन वी स्टक फ्रॉम द मेटल तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम मैरम्बास बोलते हैं। Okay, so this is our another section that is a designing outdoor musical space and I think this one is the last. तो अब सबसे फर्स्ट थिंग हम इस प्रोजेक्ट की नीड्स के लिए कैसे डिसाइड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज वेयर इज द प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ है, स्कूल के यार्ड में है, पब्लिक पार्क में है, एल्डर केयर सेटिंग में है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे है। देन सेकंड क्वेश्चन देखें तो उससे डिसाइड होता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट फॉर, और उससे हमें एज रेंज भी डिसाइड हो जाती है सॉरी कि
छोटे बच्चे हैं तो उसके हिसाब से क्या हाइट रखनी, या बड़े बच्चे हैं, या फिर वो एक ओल्ड एडल्ट हैं, यानी कि कभी-कभी होता है ना कि जरा ओल्ड पर्सन, तो वो उन लोग को भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है कि दे हैव सम मेकिंग सम साउंड और जनरेटिंग सम साउंड, तो उसके लिए भी बेटर है। एंड देन उसके बाद कोई स्पेशल कंसंट्रेशन कि वो कहीं एक्सेसिबिलिटी वाले एरिया में तो नहीं, या उसके स्कूल्स में नहीं है, तो उसके हिसाब से वो म्यूजिकल पार्क को डिजाइन कर। देन द अनदर थिंग इज द बजट, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड वो स्पेस अवेलेबल कितना है, कैसा है, इसके बारे में हमको रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट नीड्स क्या क्या है वो हमको इस सेक्शन में पता करना चाहिए। देन हमको मटेरियल कैसा यूज करना है, मटेरियल का जो यूजर्स है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स कौन से हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे छोटे अगर रेंज में रख रहे हैं तो देन हमको म्यूजिकल का जो मटेरियल है वो सोच के करना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ वेरी टू हार्ड कि जिससे उनको कोई दिक्कत हो व्हेन वे दे प्ले बाय देयर हैंड, तो उसमें ये चीज हमको देखनी पड़ेगी मटेरियल्स में। तो ये चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। देन डिज़ाइन आइडियाज़, तो द फर्स्ट थिंग है कि हम इसमें अपने म्यूजिकल प्लेग्राउंड के लिए ये कर सकते हैं, या तो हमारा पूरा गार्डन या जो भी है पूरा वो हम एक म्यूजिकल थीम पे जनरेट करें, या तो फिर किसी ग्राउंड एरिया में हम उसके छोटे एरिया में किसी एक म्यूजिकल थीम बेस्ड बैठ के डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं डिज़ाइन आइडियाज़ में। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हों तो उन पे साइनेज और डॉक्यूमेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है। साइनेज मीन्स कि इट मस्ट बी मेंशन कि कितने तक की एज के लिए है, कौन क्या, देन अदर्स जो चीजें हमारी उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, वार्निंग्स लेटर देकर, ये सब चीजें ऑलरेडी उन पे मेंशंस जरूर होने चाहिए। So this is my presentation over here. So these are the few references I have taken for this presentation. Thank you so much. And if you want this presentation, so kindly please check my caption. And if you like this video, so please sorry, if you like this video, so please like the button, and please subscribe my channel for more informative video. And if you want videos on a specific topic, so please comment on the video, surely I will make it. Thank you so much.